दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक बार फिर बाहर निकल गया हूँ। बहुत अच्छा मौसम है और सारे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक ब्लॉग लेके आऊँ। तो सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। तो मैंने आज एक ऐसे छोटे से आपको, जैसा कि मेरा चैनल की मैं कोशिश कर रहा हूँ इन ब्लॉगों में नॉर्वे की जो है आपको मैं नेचर को दिखाऊं। तो आज एक ऐसा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखोगे कि ये सिटी के साथ में कैसे कैसे जो है नेचर को डेवलप करते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप नेचर में घूमें, वॉक करें और उसका लुत्फ़ उठाएं। अब आप देखें ये एक पॉश एरिया है स्कॉइन, और उस एरिया से मैं आपको कुछ ऐसे ट्रैकिंग एरिया के ऊपर लेके जाऊंगा जहां आप देखोगे, आप इंजॉय करोगे कि किस तरीके से नेचर यहाँ पर है और कैसे ये लोग मेंटेन करते हैं। तो ये आप देखें, अभी तो पूरा पॉश एरिया है, चारों तरफ शोरूम मार्केट आप देख रहे हैं। बट मैं आपको उस ट्रैक पर ले जाऊंगा जहाँ पर लोग वॉक करते हैं और नेचर का लुत्फ़ उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ से फॉरेस्ट के लिए अंदर वॉकिंग पाथ है, और आप बिल्कुल नेचर के अंदर जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे। अगर आप चारों तरफ देखें, बिल्कुल कमर्शियल है, देखें, राइट। एकदम कमर्शियल एरिया है। अगर आप देखोगे, वैसे तो नॉर्वे में हर जगह ही नेचर है, आप जिस तरफ निकल जाएं, बट आप देखो इस तरह के इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं, चारों तरफ ग्रीनरी मेंटेन है। ये देखो फ्रेंड्स, लुक एट, ये देखिए इस तरह से पूरा वुड से ये पूरा रास्ता बना हुआ है। और अब ये देखो कैसे पत्थरों पे इन्होंने पकड़ने के लिए व्यवस्था करी हुई है। ये देखो, अब ये जो है आपका वॉकिंग ट्रैक है, और रनिंग करने वाले लोगों के लिए ये ट्रैक है। देखो साइड में आपको बैक वाटर मिलता है सी का, और साथ में जो है इस तरह का हरा भरा पूरा एरिया आपको दिखाई देगा। ये देखिए साथ में हाईवे चल रहा है, और इस तरह के आपको नेचर वॉक करने के लिए फैसिलिटी दे रखी है। देखिए पेड़ को किस तरीके से तराशा गया है, बिल्कुल देखिए पेड़ को बिल्कुल नहीं काटा गया है। जो वॉकिंग पाथ बनाया है
उसके बीच में से पेड़ को निकाला गया है। ये देखिए, ये नॉर्वे की एक ख़ास बात है, इन्होंने नेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है। कोई पेड़ नहीं काटते हैं, जो पेड़ कटे हैं जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे। आप अलाउड नहीं है, देखो आपको दिखेंगे पेड़ नीचे गिरे हुए, लेकिन किसी को अलाउड नहीं है कि ये लकड़ियाँ उठा के यहाँ से ले जा सके। ये देखो, एवरीवेयर ग्रीन। ये देखिए किस तरीके से ट्रैक बना हुआ है, और फिर आप चले जाएंगे फॉरेस्ट में। आपको लोग दौड़ते भागते इन रास्तों पर लोग नज़र आएंगे, और हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग काफ़ी, तो वॉकिंग रनिंग इज़ इन देयर जीन्स। देखिए इस तरह के रास्ते बिल्कुल सिटी के बीच में डेवलप, ये एरिया जहाँ पर पूरी ग्रीनरी मेंटेन है, फॉरेस्ट एरिया मेंटेन है, और ये बिल्कुल लगा हुआ है एक पॉश एरिया, कुछ पॉश एरियाओं से। ये देखो दोस्तों, अभी मैं उस रास्ते के आधी जगह पर पहुंचा हूँ। अब आप देखो इस तरफ पूरा सी जुड़ा हुआ है, साइड में आप पीछे की तरफ देखो, मेरा पूरा फॉरेस्ट दिखेगा आपको। ये देखें पीछे की तरफ एकदम फॉरेस्ट है, इस तरफ भी देखें। अभी मैं जाऊंगा, अभी और वॉक करूंगा इस रास्ते पे। अब थोड़ा सा मैं घूम जाता हूँ, पीछे की तरफ देखो आप, पूरा सी। आपको पूरा मौका दिया जाता है। अब देखो मैं ये, आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे सी दिख रहा है आपको, और सामने आप बगल में देखो पूरा फॉरेस्ट और ग्रीनरी मेंटेन है। अब ये सी के किनारे किनारे हम चलेंगे इन फॉरेस्ट। ये देखो, अब आप यहाँ से ध्यान से चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ सुनेंगे। देखो
आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। आपको मैं ऐसे भरपूर चीज़ें नॉर्वे की एक्सप्लोर करके दिखाता रहूँगा। ये देखें, एक तरफ पूरा फॉरेस्ट है, जंगल है, हरे बड़े पेड़ हैं, दूसरी तरफ सी दिखेगा आपको। देखो, अब देखें, अब आप ये देखें, आपको बहुत दूर एक क्रूज दिख रहा है। जो बड़े क्रूज होते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाते हैं। ये कलर लाइन क्रूज है। कभी कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आई विल गेट इनटू दिस क्रूज और थोड़ा आपको वो भी एक्सप्लोर करेंगे। आज तो आपको नेचर ही दिखाते हैं। ये देखें, कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया। जिसको ट्रैकिंग करनी है, शांत होके आपको समुद्र की लहरें, चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ें मिलेंगे। थोड़ा केयरफुल रहना है। कुछ जानवर भी कभी कभार आ सकते हैं, बट बहुत कम आते हैं। तो आपको ऐसा देखने को थोड़ा कम ही मिलेगा कि एक तरफ सी है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट है। देखिए, कंप्लीट फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ आपको पूरा सी दिखेगा और लोग वॉक करते हुए दिखेंगे। ये देखें आप इस तरफ, देखें इस तरह के आपके। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ट्रैक कैसे बनाया हुआ है। ये पूरे पाइप लगे हुए हैं, ये लोगों के चलने के लिए बना हुआ है। और ये नीचे आपका पूरा सी है। देखो, यहाँ सारे लोग, इंडिविजुअल लोग आके अपनी बोटें खड़ी करके एंजॉय करते हैं साइडों पे। सामने आपको कलर लाइन क्रूज दिख रहा है। अब मैं बिल्कुल राउंड में घुमा रहा हूँ। अब आप देखिए, साइड से पूरा फॉरेस्ट, पूरा फॉरेस्ट। ये देखें, ये देखें, वही मैंने आपको बेंच दिखाए जहाँ पर मैं अक्सर आके बैठा करते हैं हम लोग। ये देखो, देखें आप किस तरीके से नॉर्वे में नेचर को मेंटेन किया जाता है। ये देखें, बेहतरीन।
तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करने के मूड में हूँ और थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। देखो, ज़िंदगी में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि आप पैसा कमाते हो, पैसा हर आदमी कमाता है। पैसे के साथ-साथ आपको 2 चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। पैसा से आप खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से आप पीस नहीं ला सकते हैं। तो अपनी लाइफ़ को पीसफुल बनाए रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं कि हाउ टू मेंटेन योर पीस, अपने माइंड को कैसे आपने जो है काम रखना है, कूल रखना है, हर सिचुएशन में फ़ाइट करने की आपको पावर आनी चाहिए, तो उस पे सबको काम करना चाहिए। तो उसमें ये जो नेचर वॉक्स हैं, नेचर में टाइम बिताना और बिल्कुल दुनियादारी से थोड़ा दूर रह के आप नेचर में अपना समय एंजॉय करते हैं। और ख़ास कर मेरे उत्तराखंड के भाई लोग और जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके पास तो नेचुरली इस तरह का नेचर है। अगर आप उसको एंजॉय करें, अपने लाइफ में थोड़ा सा स्थिरता लाएं, तो आप देखिए, आप जो भी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आ रही होंगी, आप उनसे ईज़िली बाहर आ जाएंगे। यहीं पर ही मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। मकसद ये था कि क्राउडेड सिटीज़ के बीच में भी नेचर के लिए, नेचर वॉक के लिए लोगों को कैसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कैसे उसको मेंटेन किया है, ये मैं इस तरह के जो नॉर्वे को एक्सप्लोर करके आपको लाते रहूँगा। अभी मौसम थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है। आप देखें, अभी 9 बजने वाला है यहाँ पे और बाहर कितनी धूप है आप देखें। तो अभी टाइम मिलेगा मुझे इस तरह के ब्लॉग बनाने का, और कुछ जो आइलैंड हैं, यहाँ के बड़े सुंदर आइलैंड हैं, उनको भी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में एक्सप्लोर करूँगा और आपके लिए बनाते रहूँगा। प्लीज़ जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, और इस तरह के जो मैं ब्लॉग आपके लिए बना के लाऊंगा उनको आप एंजॉय करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें। खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही मेरी सबसे दुआ है। और ये हार्ड टाइम है सबके लिए। कोरोना से सारे लोग फाइट कर रहे हैं, हर तरह के स्ट्रगल हो रहे हैं, बट स्टिल हमें खुश रहना पड़ेगा, हर परिस्थिति से जूझना पड़ेगा, और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने पड़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।